सभी दर्शकों को एमएस न्यूज हांसी की तरफ से होली व फाग की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिस हर धर्म के लोग बड़े उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म संप्रदाय जाति बंधन को खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। हमें इस दिन सभी लोग एक प्रण करें कि नशा से दूर रहे और वह केवल गुलाल का ही प्रयोग करे, पानी जल का से प्रयोग मत करे, क्योंकि जल ही हमारे जीवन का सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और जल को बचाएं। यही संदेश होली का फाग एमएस न्यूज हांसी का यही संदेश। मनमोहन शर्मा, पत्रकार हांसी। दोस्तों, एमएस न्यूज हांसी राष्ट्रपति यूट्यूब चैनल आपको हांसी के विधायक विनोद बिहाना जी से, जो आज होली व फाग के उत्सव को लेकर यहाँ पर पर्व मनाने के लिए अपनी कोठी पर यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कराते हैं कि आज कैसे लग रहे हैं, किस तरीके का हरियाणा के अंदर राजनीति का। और इस हिसार की सीट भी घोषित कर दी गई है, भाजपा ने यहाँ से रणजीत चौटाला को घोषित किया है। उनसे बातचीत करते हैं कि आज आपको होली कैसी लग रही है। और इस बार हरियाणा के अंदर नया मुख्यमंत्री बना है और उसके एक महीना करीब होने वाला है, तो उनका भी कुछ बताएंगे कि कैसा अनुभव रहा। एमएस न्यूज़ राष्ट्रवादी समाचार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। सबको नमस्कार। आज जैसा कि विदित है, आज होली का पावन पवित्र त्यौहार पूरा राष्ट्र बड़ी खुशियों से मना रहा है। हम भी मिल बैठकर सभी साथी होली का त्यौहार मना रहे हैं, होली की शुभकामनाएं दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। और मैं पूरे हल्का वासियों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत होली के पावन पवित्र त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारा हल्का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, चारों ओर अमन सुख शांति रहे, सभी हमारे बच्चे आगे बढ़ें। यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना और पूरे हल्के के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल रात को जो है क्या हिसार लोकसभा से भाजपा ने कैंडिडेट घोषित किया है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का, तो आप ये हिसार का लोकसभा कैसा लग रहा है कि किस तरह की हॉट सीट बनने जा रही है इस बार? देखिए, कोई हॉट सीट नहीं है, ये तो आम नॉर्मल सी बात है। आज पूरा का पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का पक्का मन बना चुका है। उसी के अनुरूप हर लोकसभा क्षेत्र से कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे एक सुलझे हुए कैंडिडेट, जिनका राजनीतिक तौर पे, जिनके पूरे परिवार का बड़ा तजर्बा है, चौधरी देवीलाल का नाम इस देश और प्रदेश में कौन नहीं जानता। और उनके सपुत्र चौधरी रणजीत सिंह, जो मैं समझता हूँ कि 1987 में भी वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे, उसके बाद अब भी वो पिछले 5 साल से मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि बिजली विभाग ने काफ़ी तरक्की की है। जहां बिजली के लिए लोग तरसते थे, आज 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। और जहां मैं इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं, वहां बिजली मंत्री भी इसमें बराबर के, मैं समझता हूं कि उनका भी पूरा रोल है। और ऐसा सुलझा हुआ नेता और जिसके मन में 36 बिरादरी के प्रति प्यार है, 36 बिरादरी के प्रति सम्मान है, ऐसे नेता को टिकट दे करके निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया है। और मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ आने से एक बहुत बड़ी बढ़त, बहुत बड़ी जीत हिसार पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी से चौधरी रणजीत सिंह को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से हांसी हल्का के सभी लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी हांसी आ रहे हैं और वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे अनाज मंडी में। और उस दिन चुनाव की बात भी होगी, सारी बातें होंगी। तो कोई घोषणा भी होगी क्या उसके अंदर? शर्मा, क्योंकि हांसी को जिला बनाने की जो मांग चल रही है, उसके बारे में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? शर्मा जी, मुद्दा उठाना ना उठाना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आचार संहिता है, कोई नया काम हो ही नहीं सकता, ना कोई आप मांग पूरी करवा सकते। वैसे मुद्दा उठाना हो तो उठा लो, मगर इस समय कोई नया काम या नई कोई घोषणा हो नहीं सकती।
इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे लगता नहीं कि कोई फ़ायदा हो। बाकी जहाँ तक जिला बनाने की बात है, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी ने हांसी में अनाउंस किया था और भरी जनसभा में अनाउंस किया था कि जब भी कोई नया जिला बनेगा हांसी सबसे पहला होगा, और निश्चित तौर पे जिला बनेगा हांसी। मगर आज ना कोई ये मांग रखने का समय है और ना कोई घोषणा का समय है, इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। आज तो केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी हांसी में, और हमारा ये सौभाग्य है कि पहली रैली वो हांसी में कर रहे हैं, और हम सब का फर्ज बनता है कि हम उनका ज़ोर शोर से स्वागत करें और भारी भीड़ के साथ उनको सुने। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी को ये प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बयाना जी, लास्ट के अंदर जो हरियाणा की राजनीति में पिछले 1 महीने के अंदर चेंजिंग आई, तो आप उसको क्या देख रहे हैं? देखिए, परिवर्तन एक कुदरत का नियम है, समय समय पर परिवर्तन हुआ करते हैं। मनोहर लाल जी ने बहुत बढ़िया काम किए और इसको आप प्रमोशन मानते हो क्या? सर्वत्र मनोहर लाल जी के कामों की प्रशंसा हो रही है, और मनोहर लाल जी ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने ही एक साथी जिन्होंने सारा जीवन मनोहर लाल जी से राजनीति सीखी, वो मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री काल में मंत्री भी रहे और वो सांसद भी बने, और उनका एक तजर्बा भी है, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से नायब सिंह सैनी जी का नाम रखा। तो मैं इसको कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन नहीं मानता, क्योंकि अब मनोहर लाल जी करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे। पहले उन्होंने प्रदेश में जिम्मेवारी संभाली, अब वो राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे। वो भी आपके सामने आ जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। और निश्चित तौर पे जो उन्होंने जिसका नाम मुख्यमंत्री के लिए रखा है, नायब सिंह जी का, वो एक सुलझे हुए हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने सारी उम्र मनोहर लाल जी से ही राजनीति सीखी है। तो अब केंद्र सरकार को भी ये लगा कि एक युवा मुख्यमंत्री बना करके उसकी सेवाएं ली जाए और मनोहर लाल जी का जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा केंद्र में उठाया जाए। तो ये साहब, इसके अंदर बीच में अनिल विज जी नाराज चल रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी है, तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो कोई नाराज नहीं है, वो ऐसा होता है, छोटी मोटी कोई बात हो जाती है, कोई ऐसी नाराज़गी वाली बात नहीं है, वो ठीक है। और इस समय लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कितनी सीटें जीतेगी? हरियाणा में कितनी जीतेगी? 10 में से 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, और एनडीए का जो लक्ष्य रखा है 400 का, एनडीए 400 पार जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी, और 370, हाँ, जो जम्मू कश्मीर में हट आई है 370 भारतीय जनता पार्टी, और एनडीए 400 सीट पे पार जाएगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद तेरा भाई। बयाना साहब, आप एक ये बताइए, क्योंकि आपका राजनीति का काफी अनुभव रहा है, पंच से लेकर और आज विधायक दूसरी बार बने और तीसरी बार आपकी हैट्रिक लगने की पूरी संभावना है। क्या आप जो है इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या दल बदल करके? क्योंकि आपके बारे में ये चर्चा शहर के अंदर है कि विनोद बयाना कभी भी एक पार्टी से दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ते जी। ऐसा है, ये खामखा में मिथ्या आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम क्यों छोड़ेंगे। इतनी बढ़िया पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, और हांसी के जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हम चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद।